हेलो गाइस, नमस्कारम। वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट। गाइस, मैं आज आपके लिए 26 जनवरी 2022 की रीडिंग लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या चैलेंजेस आपको फेस करने हैं, क्या लेसन्स लर्न करने के लिए, साथ ही साथ गाइस एंजल ब्लेसिंग्स एंड फेरी मैसेजेस भी। तो गाइस, ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। एंड ये 26 जनवरी 2022 आपका कैसा रहेगा इसके बारे में है। तो गाइस, मैंने ऐसा वीकली वीडियो भी बनाया है फ्रॉम 24 जनवरी टू 30 जनवरी। गाइस, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपका वीक कैसा रहेगा, वो क्या लेसन्स लर्न करने हैं, एंड आपका पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, आपका वर्क, फाइनेंस, करियर, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और गाइस, मैंने उसमें सिंपल सक्सेस मंत्रा भी दिया है, तो गाइस आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने आई बटन पे यहाँ पे लिंक डाला है, आप इस वीडियो के बाद में जाकर उसे भी देख सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइस, आपको अभी 26 जनवरी 2022 की रीडिंग जानने के लिए आपके सामने जो 3 कार्ड्स पड़े हैं, एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग मैन एंड द सन, इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। आप इसे साइकिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, या जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्टली कोई कार्ड सेलेक्ट करो, किसी के साथ में सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो, तो गाइस आप एक सिंपल कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा देर मेडिटेट कीजिए तीनों कार्ड के साथ में, और एक कार्ड को सिलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग जान सकते हैं। तो गाइस, मैंने तीनों कार्ड के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपके पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक। गाइज, जिन्होंने भी एंजल ऑफ लव का कार्ड सेलेक्ट किया है, गाइज उनके लिए देखते हैं कि क्या लेसन्स आपको लर्न करने हैं आज के दिन, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने हैं। साथ ही साथ गाइज हमारे एंजल ब्लेसिंग्स एंड फेरी मैसेजेस भी। गई कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ 70% ही रेजोनेट हो। और आपके लिए एक कार्ड आया है, ओके, आपके लिए आए हैं हमारे 8 ऑफ कप्स। कहीं इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस मुझे, वाटर एनर्जी है। ठीक है, हम लोग फेरी मैसेजेस भी लेंगे कि आपके लिए फेरी मैसेजेस क्या है। ठीक है, इसमें शफल आपके सामने ही करती हूँ ताकि आप देख सको कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है कार्ड्स के साथ में। गाइस, आपसे एडवाइस है कि अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं हो पा रहे हो, तो इसके बाद के जो 2 कार्ड्स हैं उनकी भी रीडिंग देखो। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उन कार्ड से कोई अच्छे सोल्यूशंस मिल जाए। तो गाइस, यहाँ पे मुझे इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देखो, या ये भी हो सकता है कि कल दिन भर में आप थोड़ा इमोशनली डाउन फील करो। ठीक है, तो गाइज ये एनर्जी कहीं ना कहीं वाटर एनर्जी है, और हमें बता रही है कि आप इमोशनली थोड़ा अपसेट हो, कोई चीज़ों से अपसेट हो, कोई सिचुएशन से अपसेट हो। ये भी हो सकता है किसी पर्सन से अपसेट हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों से दूर जाना चाहते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है पर्टिकुलर इंसान को अवॉइड कर रहे हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर इंसान आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये दोनों फीलिंग्स हो सकती है गाइस। तो ये एनर्जी जो भी है आपके साथ में जो अभी हो रही है, ये फॉर टाइम बीइंग है, और ये आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको शाम होते होते बेटर फील होना चालू हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है गाइज। पर्सनल लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा इमोशनली हर्ट हो, और आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंस होता है कि जिसमें आप इमोशनली अपने विचारों या ओवर थिंकिंग के कारण हर्ट हो रहे हो, या कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग आपको हर्ट कर रहा है, तो उनको माफ़ करना है आपको सबसे पहले। एंड आप उसके बाद में अपनी एनर्जी हाई करने के लिए कोई अच्छा सॉन्ग सुने, कोई भी हाई वाइब्रेशन सॉन्ग सुने, हाई बीट्स वाला सॉन्ग सुने, जिससे आपको फील गुड होता है। सेकेंड थिंग गाइज, इमोशनली मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, पर्सनल लेवल पे भी बता दिया है। आपको फाइनेंशियली गाइज थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप ट्रेडर हो और शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाते हो, तो गाइज आपको ये भी हो सकता है कि आपको थोड़े अप डाउन्स देखने के लिए मिले, एंड इमोशनली कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है काफ़ी सोच के करना है, दिमाग लगा के करना है। सेकंड थिंग, आपका फिनेंशियली भी आपको हर चीज़ सोच कर लेनी है, इमोशनल स्पेंडिंग करने से बचना है। थर्ड चीज़, कहीं ना कहीं अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो आपके वो लॉसेस जल्दी रिकवर हो जाएंगे। एंड आपको इन्वेस्टमेंट, मैं इस मामले में बोल रही हूँ कि जो भी खरीद रहे हो वो इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करनी है। और गाइज रिलेशनशिप के मामले में आपको आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं तो गाइज आपको पहले खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। देन पहले खुद को समझे कि एक्चुअली आपके एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पार्टनर से, देन उनको समझे, ठीक है। तो गाइज इमोशनल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रिलेशनशिप में हो उनको बहुत आराम से सॉल्व कीजिए, बहुत हार्ड एंड फास्ट मत सॉल्व कीजिए, आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज आप हो सकता है कि एक स्मॉल ट्रैवल फेस करो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर, हो सकता है कि फ्रेंड्स की गैदरिंग भी हो आपके। एंड और काफ़ी हैप्पी रहोगे उसके कारण, और आपको जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। और गाइस अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चल रहा है कि चीज़ें कब तक सॉल्व हो जाएंगी, या फिर ये एनर्जी, मुझे तो लो एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, लेकिन ये एनर्जी जो भी है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक सॉल्व हो जाएंगे, तो गाइस ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इमोशनली कब तक रिकवर होने के चांसेस रखते हो। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप अगर थोड़ा डाउन फील कर रहे हो तो आप गुड वाइब्रेशन सॉन्ग सुने, अच्छे सॉन्ग सुने। और गाइस आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को सेल्फ लव करें जो भी सिचुएशन हो। और ये यानी यहाँ पे हमारी लाइट फेरी भी आई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको यही एडवाइस दे रही है कि आपको आपके सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खुद जैसे हो खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, तभी जाके आप दुनिया को प्यार कर सकोगे। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी है और अच्छी एनर्जी है। गाइज आपका दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। आपका सिंपल सक्सेस मंत्र यही है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। गाइज अगर आप इस रीडिंग से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहे हो तो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वन, और साथ ही साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक गाइज। जिन्होंने भी द थिंकिंग मैन का कार्ड चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि लेसन ऑफ द डे चैलेंजेस क्या है। गाइज आपके लिए कोई कार्ड आया है, जैसे मैंने शफल किया गाइज आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आया है। गाइज हर्मिट का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है और मेरे हिसाब से काफ़ी लकी कार्ड में आता है। जब जब ये कार्ड मेरे पर्सनल रीडिंग में आया है काफ़ी अच्छी एनर्जीज और काफ़ी अच्छे चेंजेस लेकर आया है। तो गाइज हम फेरी मैसेजेस भी आ गए हैं आपके लिए, और आपके लिए 3 फेरी मैसेजेस हैं, मैं तीनों लूंगी। ओके गाइस, काफ़ी अच्छी एनर्जी, काफ़ी साइलेंट एनर्जी है एंड आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एडवाइस देके जा रही है। थिंकिंग मैन कार्ड अपने आप में ही ऐसा वाइब्रेशन वाला है कि आपको चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो गाइस हम लोग एंजल ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स क्या है। रिकवरी, ओके। तो गाइज मैंने और एक कार्ड लिया ताकि मैं आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकूं। तो ओके गाइज, कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़ा साइलेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और कि कोई चीज़ों के आंसर आप चाहते हो कि आप ढूंढो, लाइक पर्सनल लेवल पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको ये वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे चीज़ों के साथ में कैसे डील करना है, कैसे मेरी जो कंडीशन है उसको बेटर लेके जाना है, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि आप कोई चीज़ों की क्लैरिटी अपने लाइफ में चाहते हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर जैसे आप हो उसको थोड़ा चेंज करते हुए एक बेटर पर्सन बनने के लिए सोच रहे हो, रास्ते ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये वाली भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करने के लिए सोच सकते हो। गाइस देखिए, सब ये जनरल रीडिंग है तो हर इंसान
की जो सोच रहती है वो डिफरेंट रहती है। कोई अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई अपने पर्सनल जैसा वो रहता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो गाइस ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो गाइस हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ में इंप्रूव करने का सोच रहे हो, एंड अपने स्पाउस के साथ में, आपके फ्रेंड के साथ में, आपके बॉयफ्रेंड के साथ में, वट एवर रिलेशनशिप आपके दिमाग में बहुत डोमिनेंटली वर्क करता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइस ये एनर्जी ऐसी है। हो सकता है कि आप अपने वर्क को इंपॉर्टेंस देने की और वर्क में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, जॉब चेंजिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर जॉब में रहना है ये नहीं रहना है, ये वाले कन्फ्यूजन में हो। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है आज मिले। और गाइज कहीं ना कहीं ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वेन एवर द हर्मिट एनर्जी कम, ये एनर्जी आती है आपके पर्सनल लाइफ को चेंज करने के लिए। रिलेशनशिप को तो चेंज करने के लिए आती है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ को भी चेंज करने के लिए आती है। कहीं ना कहीं आप एकांत में चले जाते हो, कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे भी द रिकवरी है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को हेल्प कर रहे हो, पर्सनल हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, पर्सनल इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है, विजडम की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो गाइस मेडिटेशन भी करने का सोच रहे हो। तो गाइस यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो सॉलिट्यूड का कार्ड हमें बताता है कि आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना चाहिए। ये भी आपको बताता है कि आपको शांत रहना है चीज़ों को लेकर। अभी की कंडीशन में कोई चीज़ की गड़बड़ नहीं करनी है, कोई चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो भी विशेस करनी है बहुत वाइजली करनी है, बिकॉज यू आर इन द वे ऑफ फीलिंग। और जब हम हील हो जाते हैं अपनी एनर्जीज के साथ में, तब हमारा मैनिफेस्टेशन यानी जो हमारी इच्छाएं रहती है उसकी पूर्ति का समय भी बहुत पास आ जाता है। हो सकता है कि आपकी छोटी इच्छा हो सकता है आपकी बड़ी इच्छा हो, तो वो आपकी पूरी होने के चांसेस आ जाता है। और कुछ चीज़ों के लिए इट्स अ नॉट राइट टाइम का भी कार्ड है। मैंने एंजल कार्ड एक एक्स्ट्रा इसी लिया था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई चीज़ों के लिए अभी सही समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। तो गाइस आपको शांत रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी सॉलिट्यूड का कार्ड है, यहाँ पे भी स्टार गेजिंग का कार्ड है। तो गाइस यही जो सिचुएशन है, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो है आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ फीलिंग पर। सेल्फ फीलिंग यानी अपने आप को जो कंडीशन में आप हो, और आप अगर नेगेटिव सिचुएशंस में हो तो पॉजिटिव सिचुएशन में अपने आप को शिफ्ट करने के प्रोसेस को भी हम हीलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे भी रिकवरी का कार्ड है। हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से बीमार हो, तो गाइज ये सही समय है कि आप में जो भी फ्लू है या फिर जो भी पर्टिकुलर छोटी मोटी बीमारी है ये रिकवर हो रही है। मेंटल स्ट्रेस है उससे भी रिकवर हो रहे हो। तो गाइज ये थी कंप्लीट आपकी रीडिंग। आपका सिंपल सक्सेस मंत्र ये है कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, आपके पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो। ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। एंड गाइज अगर आप इस रीडिंग से कहीं ना कहीं रेजोनेट हुए हो एंड मोटिवेट हुए हो एंड इंस्पायर हुए हो, तो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, आप मोटिवेट कितना % होते हो। एंड गाइज तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक गाइज। द सन का कार्ड आया है, तो गाइज हम देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपका 26 जनवरी कैसा रहेगा। तो गाइज ये आई हैव द पेज ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस, और साथ ही साथ गाइज पेंटिकल्स भी आए हैं। तो गाइज मैं तीनों कार्ड लूँगी बिकॉज ये कार्ड्स आए हैं एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज के साथ आया है। तो गाइज देखते हैं, वैसे कार्ड ऑफ द डे में एक ही कार्ड लेना चाहिए, लेकिन इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं एंड आपने द सन भी चूज़ किया है। तो गाइज ये ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी रहेंगी एंड मैंने जैसे बोला काफ़ी अच्छी ही जा रही है अभी तक ये रीडिंग। ओके गाइज आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके इमोशंस को। कहीं ना कहीं गाइज कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी आई है एंड जर्नी का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो 26 जनवरी 2022 के दिन आपका जो पर्सनल लेवल
पर्सनल लेवल पे इमोशनली आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, काफ़ी हैप्पी और वाइब्रेंट मूड में रहोगे। हो सकता है कि आप छोटी मोटी जर्नी के लिए भी जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप छोटे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, अपने तरफ से इनिशिएटिव्स ले सकते हो कि आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। और गाइस कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है और उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो। गाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत पॉजिटिव ही आएंगे। जो भी एग्जाम अगर आपने दी है तो उसके रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव आएंगे। अगर आपने अपना टाइम अपने बच्चों के लिए बेटरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया है तो गाइस वो भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। बस आपको बिलीव करने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे एक पर्सन स्टैंड होकर अपने ग्रास को देख रहा है तो गाइस ये वही एनर्जी है कि आपने जितनी मेहनत की है आपको बस उसके लिए वेट करना है। और द टेम्परेंस का कार्ड आया है तो गाइज ये अपने आप में बहुत प्यारा और बहुत मिरेकल का कार्ड है। तो गाइज ये एनर्जी आपको बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए चलना है करके। चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है। यूनिवर्स आपका जो मैनिफेस्टेशन, जो आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे भी बैलेंस वाली एनर्जी है और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी देखेंगे कि बैलेंस हो रहा है चीज़ों के बीच में। तो गाइज आपको बैलेंस रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बैलेंस रखना है। आपकी इमोशनल लेवल पे बैलेंस रखना है। अगर आपको क्रोध आता है अपने क्रोध पे आप कंट्रोल रखें। चीज़ों को जब आप कंट्रोल करोगे तब आपकी जो टेंशन है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। आपको हार्मनी वाले कंडीशन में आप रह सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे बताया था कि आप एक हैप्पी मोमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड कर सकते हैं, आपके फैमिली के साथ में स्पेंड कर सकते हैं गाइज, सबके साथ में। तो गाइज सबकी जो रीडिंग रहती है वो डिफरेंट रहती है, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग अलग रहती है। लेकिन गाइज आप देखोगे कि कंप्लीट अच्छे सेलिब्रेशन वाले माहौल में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो 26 जनवरी 2022 को। एंड गाइज ईयर फ्रॉम नाउ कोई ऐसी आपकी जो इच्छा है काफ़ी दिनों से आप कोशिश कर रहे हो कि पूरी हो जाए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आप हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हो, तो गाइज आपकी वो इच्छा ईयर फ्रॉम नाउ में कंप्लीट हो सकती है। आपके लिए द टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए भगवान कहीं ना कहीं बैकडोर में वर्क कर रहे हैं। तो गाइज आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है खुद पर भी और भगवान पर भी। जो भी चीजें होती है आपके बेटरमेंट के लिए होती है। गाइस अपने आप को बैलेंस करें, यही आपका सिंपल सक्सेस मंत्र है। तो गाइस अगर आप इस रीडिंग से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहे हैं तो गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, आपके फैमिली मेंबर्स जिनको भी आप हेल्प करना चाहते हो मेरे थ्रू। तो गाइज प्लीज उनको शेयर कीजिए। और गाइज सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।